केंद्रीय इस्पात मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते सोमवार को एक दिवसीय प्रवास पर रीवा पहुंचे। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए हिंदुओं के जुलूस पर हो रही हिंसा को लेकर विदेशियों का गुणगान करने वालों को जिम्मेदार ठहराया। केंद्रीय मंत्री ने रीवा के राजनिवास भवन में हुए रेप कांड को लेकर भी जांच की बात कही है। केंद्रीय मंत्री कुलस्ते जिले के हनुमाना में आयोजित आदिवासी सम्मेलन में शामिल होने रीवा पहुंचे हैं। केंद्रीय इस्पात मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने स्थानीय राजनिवास भवन में पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि हिंदुओं के जुलूस पर हो रही हिंसा खतरनाक संकेत है। उन्होंने कहा कि इस तरह की हिंसा सहन नहीं की जाएगी, जिसके लिए राज्य सरकारों को कार्रवाई किए जाने का आदेश दिया गया है। उन्होंने कहा कि सक्षम लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं लेना चाहिए। राजस्थान के बीजेपी सांसद जसकौर मीणा द्वारा दिए गए बयान पर केंद्रीय मंत्री कुलस्ते ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि संविधान के तहत व्यवस्थाओं को सुधारे जाने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। केंद्रीय इस्पात मंत्री ने कहा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने संविधान का निर्माण किया था तो उन्होंने व्यवस्थाओं को देखा था। इसके आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई नीति तैयार की जा रही है। इसके साथ ही बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के द्वारा भगवान राम को काल्पनिक बताते हुए की गई टिप्पणी पर भी केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि ईश्वर सबका है, सबको अपना कर्म करते हुए उन्हें पूजना चाहिए। वहीं राजनिवास में हुई रेप की घटना को लेकर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस बारे में सरकार ने कार्रवाई की है। दरअसल रोजगार दिवस सम्मेलन में रीवा पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भरे मंच से कहा था कि राजनिवास भवन को बुक करने वाले अधिकारी को भी दोषी मानते हुए कार्रवाई करनी चाहिए। इस पर जब पत्रकार द्वारा केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते से सवाल किया गया तो उन्होंने जांच की बात की और कहा कि कार्रवाई होनी चाहिए। जो रूम बुक करने वाले अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई हो, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं है। देखिए, उस पर जो मुझे जानकारी है पता नहीं, परंतु उन पर कार्रवाई हुई, जेल भी भेजा गया है। कोई कार्रवाई नहीं, जो रूम उन्होंने बुक किया था। भाई देखिए, जब अगर उनको अपराधी कहें या जो शरारती कहें तो उन पर कार्रवाई हुई है, यही सजा है। सीएम ने भरे मंच से कहा था कि जो बुक किया है रूम उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, ऐसा है, देखिए ये है प्रशासनिक व्यवस्था। अगर ये सरकारी संपत्ति है, इस सरकारी संपत्ति पे सबका अधिकार है, परंतु व्यवस्था है तो उस व्यवस्था के अनुरूप किसी व्यक्ति ने अगर कराया या किसी ने किया तो स्वाभाविक है उसके गुण दोष के आधार पर कार्रवाई होती है। और इसीलिए मुझे लगता है उस पर जांच भी अभी हो रही और जांच पे जो दोषी पाया जाएगा कार्रवाई होगी। सर, एक मंत्री का भी नाम सामने आ रहा है इसमें रूम बुक कराने को लेकर। देखिए, ऐसा तो मेरे नोटिस में नहीं आया, परंतु कार्रवाई हो रही है, जांच हो रही है और जांच के बाद कार्रवाई जो भी संभव होगा सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। बीजेपी सांसद हैं जसकौर मीणा, उन्होंने आरक्षण को लेकर एक बयान दिया है कि जो लोग सक्षम हैं उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं लेना चाहिए। आप क्या मानते हैं? देखिए, ये संवैधानिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अनुरूप ही लोगों को लाभ मिलता है। जहाँ तक रिजर्वेशन का जो सवाल है वो देखिए एक ऐसा विषय है, व्यक्तिगत कौन व्यक्ति क्या कहता है, परंतु जो संविधान सम्मत व्यवस्था है उस व्यवस्था के अनुरूप लोगों को लाभ मिलना चाहिए। और इसीलिए व्यवस्था अंबेडकर जी ने इसमें प्रावधान किया था, उसके पीछे यही हेतु है। और इसलिए अलग अलग तरह के लोग विचार करते हैं और इसलिए कानून का पालन होना चाहिए। कानून को ध्यान में रख कर के जितने लोगों को हम लाभ पहुंचा सकते हैं उस रेशों पे। अभी इसलिए बैकवर्ड के बारे में भी जो विषय आया था, और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि भारत में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बैकवर्ड कमीशन बनाया और अब ये धीरे धीरे इसका आकलन भी हो रहा है, अध्ययन हो रहा है और इस दिशा में हम उनको संवैधानिक अधिकार भी दिए हैं। इसी प्रकार के एसटी, एससी, ओबीसी के जो कमीशन काम करते हैं, इसको लेकर के कि उनकी क्या आर्थिक स्थिति के बारे में आकलन भी असेसमेंट करते हैं और उस आधार पर समाज में आगे काम करते हैं और सरकार उसका इम्प्लीमेंटेशन करती है। तो ये एक प्रोविज़न है। इसलिए किसको रखना किसको नहीं रखना ये हमारा कोई विषय नहीं है। विषय ये है कि जो मूलतः जो उसके लिए कौन लाभार्थी है, उस लाभार्थी को लाभ मिल जाए, ये एक विषय है। सर, हिंदुओं की जुलूस में हो रही हिंसा को लेकर आप किसको मानते हैं जिम्मेदार? देखिए, अगर इस देश में रहना है या इस देश में हमारा जन्म हुआ है तो सबसे पहले अपने देश के बारे में लोगों को सोचना चाहिए। जन्म यहाँ हुआ, पैदा यहाँ हुआ, हम भारत के खा रहे हैं,
और गुणगान करेंगे किसी विदेश के बारे में, तो ये ठीक नहीं है। हमारे भारत के अंदर कोई भी समुदाय संप्रदाय सबको ये स्वतंत्रता है, और इसलिए ये इस प्रकार की जो बातें करने वाले लोग हैं और यही अहिंसा फैलाते हैं, और इसलिए उन पे कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार राज्य सरकारों को है, राज्य सरकार करती है। कांग्रेस का कहना है कि एक पक्षी कार्रवाई कर रही है भाजपा सरकार। देखिए, ये तो जांच का विषय है। अगर कोई ऐसा विषय है तो उनको जांच कराना चाहिए। अगर कोई लगता है कि गलत किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो उसके लिए कानूनी कार्रवाई करना, जांच करना और उस आधार पर उनको आरोप सिद्ध करना, ये एक व्यवस्था का प्रश्न है। और इसलिए मुझे लगता है कि ये जो इस प्रकार के सवाल खड़े करते हैं, इससे कोई हल नहीं है। ये है कि नियत का सवाल है। जीतन राम